दोस्तों, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए पिछले कुछ दिनों से सुगबुगाहट है, क्योंकि जो अब खाली पोस्ट है उसके बारे में सूचना आई है और उसके बाद निश्चित रूप से अब यहां पर अगले कुछ महीनों में आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। अगले 2 से 3 महीना आप मुश्किल से ले लीजिए, बिल्कुल केवीएस के पैटर्न पर, कि आपको अप्रैल तक लेटेस्ट यहां पर आपको नवोदय की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक पुरानी बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार आपको कुछ दिन पहले ये आई थी, अगर मेरे पास वो वाला हो तो मैं आपको अभी तुरंत दिखा ही देता हूं। एक आई थी कुछ दिन पहले जिसमें कि ना ऑलरेडी ये कहा गया था कि भैया अब तो हम अपना एक पूरा कैलेंडर बना लेंगे, जिसको कि मैंने सेव करके भी रखा था, अभी भी मेरे डेस्कटॉप पे है वो। और ये जो है तकरीबन आपको 8 मई 2024 को जारी हुई थी कि अब हमारा हर साल का अपना एक पैटर्न होगा, जिसमें कि हम जो है हर साल यहां पर देख लीजिए कि जो वैकेंसी हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे और उसका पूरा मंथ बाय मंथ जो है ये पैटर्न यहाँ पर आपको दे दिया गया था कि हम किस मंथ मतलब किस मंथ में क्या चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा जो कंप्लीशन है वहां पर वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है 15 जुलाई के तकरीबन होगा। तो इस तरह का जो है क्या था उन्होंने, लेकिन पिछले साल नहीं किया था तो वो पैटर्न तो टूट गया था, लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि वो बिल्कुल जल्दी उससे कर देंगे, क्योंकि वो पैटर्न तो ऑलरेडी टूट चुका है, तो उससे जल्दी आपको चीजें आ जाएंगी। और ये वाला नोटिस आई थी जिसमें कि आपने देखा था कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहां पर आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनवीएस के लिए ये एक बहुत अच्छा नंबर है, जिसमें कि आपने देखा था कि लगभग 6000 के तकरीबन आपको यहां पर दिया गया था, और ये एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर। इवन टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी 450 वैकेंसी है, ये सब एक बड़ा नंबर है। और इसके बारे में मैं आपको एलिजिबिलिटी पर बात करूंगा, हालांकि जितनी भी चीज मैं बोल रहा हूं सब चीज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उस पर मैं डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया क्लियर आ जाए। अभी हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न पर। दोस्तों, जब भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, चाहे 1 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 3 महीने में मिले, कुछ इस प्रकार से नवोदय की आती है। पिछला वाला रेफरेंस में मैंने लिया है और उसमें जो भी वैकेंसीज होगी वो शुरुआत में आपको ऐसे करके लिखी रहेगी सब्जेक्ट वाइज। मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम पैटर्न पर लेकर चलता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हमें वही डिस्कस करना है। तो मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं कि बेसिकली यहां पर पीआरटी नहीं होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया पीआरटी होता है क्या? नहीं, पीआरटी नहीं होता है, क्योंकि नवोदय स्कूल शुरू ही होता है 6 क्लास से पढ़ाना। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी होता है। मैं आपको पहले पीजीटी के बारे में, मतलब प्रिंसिपल की भी पोस्ट आती है, मैं आपको पीजीटी के बारे में पहले बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न जो पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें अगर आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से रहता है, मतलब कि इसमें आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 लीजिए और पार्ट 6 लीजिए। पार्ट 6 को अलग क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। पार्ट 1 से पार्ट 5 दिखाई दे रहा है ना आपको? पार्ट 1 से पार्ट 5 जो यहां पर होता है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस कि यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये सारा ये वाला जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो कितनी वैकेंसी है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आपको, और उसके अलावा जो भी मैं दिखा रहा हूं सारा टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सिलेबस वगैरह सब मैं निकाल कर लाया हूं। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, पीजीटी में बोल रहा हूं। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपका 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और उसके बाद अगर आप देखिएगा उसी में आपको एनईपी के बेस पर आपके सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए इत्यादि, तो टोटल 130 हो गया, उस पर आपका मार्किंग होगा। बाकी 20 क्वेश्चन और क्या होता है देखिए, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ये आपको 10-10 मार्क्स का यहां पर होगा ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जैसे बीपीएससी में आपने देखा होगा कि शुरुआती 30 नंबर रहता है लैंग्वेज का, वो क्वालिफाइंग होता है, वैसे यहां पर पीजीटी में 20 नंबर क्वालिफाइंग है, जिसमें कि 40% लाना आपको अनिवार्य है। Part 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fail into the attend the qualifying part 6। अगर आप इसमें 40% नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो है वो वाला चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए 20 का 40% 8 नंबर हुआ तो आपका चेक ही नहीं होगा अगर इसमें 20 में से 8 नहीं आएगा। ये क्लियर कर लिए, तब आपका ये पार्ट 1 टू पार्ट 5 चेक होगा 130 नंबर वाला। ये हो गया आपको पीजीटी के लिए। टीजीटी में भी कमोबेश यही रहता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या मैं आपको बता देता हूं। ये रीजनिंग एबिलिटी जहां पर यहां मैंने येलो लगाया ना, यहां पर ये हो जाता है 10 नंबर का, और ये जनरल वो 10 नंबर इधर आ जाता है, इधर 30 हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं टीजीटी वाले में अगर हम गौर करते हैं तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का हो जाता है, जो वहां पे 20 नंबर का था पीजीटी में। बाकी सब कुछ सेम है, और वो जो 10 नंबर था वो यहाँ के 30 नंबर का हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कह रहा है कि यहाँ पर आपको 10 नंबर का, यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तो 3 यहाँ पर आपको रहेगा 10-10-10 नंबर का। एंड ये भी क्वालिफाइंग आप नेचर है, इसमें भी आपको यहाँ पर जो है जैसे 30 में से 12 नंबर 40% नंबर लाना है ना आपको जो है ईच लैंग्वेज में। अच्छा ये भी ध्यान है, ईच लैंग्वेज में मतलब आप देख लीजिए 10 में से 4 नंबर लाना,
ऐसे करके उस ऊपर वाले में भी 10 में से 4 नंबर लाना अनिवार्य है, ये है। तो ये इनका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहता है। मैं आपको सिलेबस की बात करता हूं, सिलेबस का भी मैं आपको जो है यहां पर भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे पास है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, एनवीएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसमें रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको सिलेबस मिलेगा। मैं पूरा लिंक ही आपको डायरेक्ट भेज दूंगा जो मैं सेव करके रखा हूं। तो रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे ना तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट इत्यादि। तो जो आपका बेसिक वाला सिलेबस है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं, कॉमन वाला, ठीक है। तो कॉमन वाला जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पर देख लीजिए पार्ट 6 में जो है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर। तो यहाँ पर आप जाके इसको सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर आप जाइएगा सब्जेक्ट में पीजीटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक का ईच सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका टीजीटी के लिए इसका भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सारा दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो 80 नंबर का ये रहेगा। बाकी जो जनरल है वो उसका आपको अलग से पीडीएफ है। तो ये पूरी आपका सिलेबस भी यहाँ पर है। तो आपका एग्जाम जैसा ही आता है आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक और खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर ऑलरेडी नवोदय का बैच है ना, जिसमें आपको कि अभी थोड़ा सा प्राइस भी ड्रॉप है अगले 1-2 दिनों के लिए। वो मतलब सिर्फ एनवीएस की वजह से नहीं है, नॉर्मली अभी एक ऑफर चल रहा है, ये सक्सेस टैंक का जिस वजह से ऑफर है। अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहें तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूं, ये 1349 में अभी आपको ये मिल जाएगा और इसको आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। कोड आपको लगा देना है DH सर। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सबसे मिनिमम डिस्काउंट हो उस समय का, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पहले से है और मतलब आपका साइन अप किया हुआ है तो इस लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऐप पर आपको लेकर जाएगा सबसे हाई मिनिमम प्राइस पर। जैसे अभी का मिनिमम प्राइस ये है, इसमें कंप्लीट तैयारी होगी, इसमें आपको पहले से भी चीजें हैं और आगे जब भी हमारी इसमें क्लासेस आएंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हो और नहीं तो आप जाके ऐप पर भी इसको चेक कर सकते हो। बाकी आप अगर हमारे टेलीग्राम पर रहोगे तो एक एक चीज आपको अपडेट हम देते रहेंगे, अलग अलग एग्जाम के लिए हम बताते रहते हैं। और इसके अलावा इनफैक्ट अभी आप किसी भी और भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम पर अभी बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है। बस आपको ये कोड जो मैंने बोला DH सर, डी से दीपक, H से हिमांशु, इधर भी लिखा है DH सर, छोटा कोड है, इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।